विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन था। 8वें दिन विधानसभा में ओबीसी को आरक्षण सहित कई मुद्दों को उठाया गया। सर, स्थानीय नीति सहित ऐसे कई मुद्दे हैं, इसे लेकर आप लोग राज्य सरकार पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग राज्य सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हितों को देखते हुए आप जल्द से जल्द बिना विलम्ब किए हुए 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के खतियान के आधार पर झारखंड राज्य में स्थानीय नीति लागू करें, यहाँ के लोगों को पहचान दें, उनकी अस्मिता को बचाने का काम करें, उनको हक और अधिकार देने का काम करें और राज्य की 1,85,00,000 जनता को, जिनकी आबादी 55% के लगभग है, आप निश्चित रूप से उनका हक और अधिकार दीजिए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना अनुशंसा इनके हितों के लिए किया है, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में अब राज्य सरकार को बिना विलम्ब किए हुए यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना चाहिए। सर, जो आजसू का विधानसभा घेराव था, ओबीसी को आरक्षण, सरना धर्म कोड, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे थे जो आप लोगों में सम्मिलित थे। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आजसू लोगों के जहन में बस आईवास करना चाहती है। क्या वाकई में आप लोग आईवास करने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए, राज्य की जनता जानती है कि राज्य के सृजन में, अलग राज्य आंदोलन में आजसू पार्टी की कितनी भूमिका रही है। आजसू पार्टी माटी की पार्टी है और माटी के लिए लड़ाई शुरू से करती रही है और अभी भी कर रही है और आगे भी करते रहेगी। अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा, यहाँ के लोगों के पहचान, उनके हक अधिकार के लिए, उनके अस्तित्व की लड़ाई तो शुरू से आजसू पार्टी लड़ती रही है, अभी भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और निश्चित रूप से आजसू पार्टी की मूल जो जन मुद्दे हैं, यहाँ के झारखंडी भावना के अनुकूल, झारखंडी लोगों के हितों के लिए 1932 का खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में पिछड़ों को आरक्षण, जाति जनगणना, सरना धर्म कोड, ये कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सड़क से लेकर सदन हर जगह पर मुखर होकर आजसू पार्टी इस बात को उठा रही है और सरकार को बाध्य करेगी कि अब बहुत विलम्ब हो चुका है। राज्य की जनता का भरोसा आप पर से उठ चुका है। अब राज्य की जनता में सरकार के प्रति जनाक्रोश है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन कहीं न कहीं लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए बिना विलम्ब किए हुए सरकार को 1932 खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना चाहिए। सर, पंचायत चुनाव अभी राज्य में नहीं हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का जो मुद्दा है आज भी सदन में उठाया गया। आजसू का क्या स्टैंड है? देखिए, सदन में आजसू पार्टी इस मामले को उठा चुकी है और निश्चित रूप से हम लोग सदन में इस बात को उठा है कि आजसू पार्टी पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन पंचायत चुनाव कराने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्टिंग कराए, कमेटी का गठन कराए, कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त करें और कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर ये पंचायत निर्वाचन में यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे, उसके बाद पंचायत चुनाव करें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आजसू विधायक लंबोदर महतो जी, जिन्होंने पंचायत चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। लाइव 7 के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।